डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर गेट डीए 2026 के लिए हमें प्रिपरेशन करना है, तो थोड़ा गाइडेंस उसके लिए हमें दो। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के भी आ रहे हैं। क्यों? उसका सबसे पहला रीजन है कि जो गेट डीए है ना, वो डेटा साइंस और एआई बेस्ड है। और एआई की वजह से अब पहले क्या चीजें होती थी, अगर मुझे कंप्यूटर साइंस में देना तो मुझे कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन गेट डीए में मैक्सिमम जो दबदबा है वो है मैथमेटिक्स का। मैक्सिमम इन्फ्लुएंस किसका है? मैथमेटिक्स का। तो इसकी वजह से अदर ब्रांचेस लाइक मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं एलिजिबल तो है ही। एलिजिबल तो देखो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, इवन लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में है, चाहे बीएससी का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, वो भी एलिजिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है वो क्यों ज्यादा मूव कर रहे हैं गेट डीए की तरफ? क्योंकि यहां पे एआई का कॉन्सेप्ट है, और आपको पता है कि सब जगह क्या चल रहा है, एआई का ही जो है वो सारी चीजें चल रही है। तो ये एक्चुअल में यहां पे मैं आपके लिए थोड़ा सा एनालिसिस लेके आया हूं, क्योंकि जो गेट डीए है ना, तैयारी करने से पहले, इवन फॉर्म भी भरने से पहले आपको एक बार ये वीडियो जरूर देख लो, ताकि आपको थोड़ा सा एनालिसिस पता लग जाएगा कि पास्ट में क्या चल रहा था, अब 2026 में क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले जो गेट डीए है वो स्टार्ट हुआ था 2024 में, मतलब इसका 2 बार एग्जाम हो चुका है। तो 2024 में आईआईसी बेंगलोर ने जो है वो इसको कंडक्ट किया था, और वहां पे आपके पास जो सिलेबस है अगर देखा जाए तो ये आपके पास टोटल जो है वो सिलेबस है: प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस ऑप्टिमाइजेशन, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। यहां पे प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी पाइथन बेस्ड है। जैसे कंप्यूटर साइंस में आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो वहां पे सी प्रोग्रामिंग के आते हैं, लेकिन यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेयरहाउसिंग सेम वही है जो आपका उसमें आता है। देन मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये एप्टीट्यूड तो हर जगह सेम ही है। हर एक गेट एग्जाम में आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन तो रहता ही रहता है। अब जब आईआईसी बेंगलोर ने इसका पहली बार कंडक्ट किया था 2024 में, तो अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हुए थे। 40,000 के अराउंड स्टूडेंट जो है वो अपीयर हुए थे। 52,000 के अराउंड भरा होगा, बट 40,000 स्टूडेंट ने जो है वो अपीयर हुए, पेपर दिया, जिसमें से 8,000 समथिंग का ये गेट जो है वो क्वालिफाई हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि कितने आए थे, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि 2024 में प्रोबेबिलिटी में आप देख लो, यहाँ पे 6 दूना 12 और 4 16, तो 16 मार्क्स का आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैट आया था। देन लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो 8 और 2 10 नंबर का आपके पास लीनियर अलजेब्रा, और कैलकुलस की बात करूं 3 दूना 6 और 2 8 नंबर का आपके पास जो है वो ये आया था। मतलब कहने का 26 और 8 34, तो 34 मार्क्स का आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जो ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाला ही कर सकता है, सारी ब्रांचेस वाला बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पे 34 मार्क्स का, जिसको हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये 34 मार्क्स। तो अगर मैं बात करूं 2025 में, जो 2025 में आईआईटी रुड़की ने जो है वो पेपर लिया था, और उन्होंने यहाँ पे देख लो आपके सामने 18 मार्क्स का तो आपके पास सीधा सीधा जो है वो आया हुआ है प्रोबेबिलिटी और स्टैट। यहाँ पे 12 और 5 17 नंबर का आपके पास आया हुआ है अलजेब्रा, और 6 और 2 8 नंबर का, मतलब टोटल 43 मार्क्स का आपका सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। मतलब हमारे पास जो है वो कट ऑफ आती है कि 100 में से अगर आपने गेट क्वालिफाई करना है तो 35, कभी 37, कभी 30, तो आपका सिर्फ मैथमेटिक्स ही आपका पोर्शन जो है वो गेट क्वालिफाई करवा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहां पे आपको मैं यही बोलूंगा, मैं हर बार बोलता हूं कि गेट डीए अगर आप भरना चाहते हो तो जो बच्चा मैथमेटिक्स में तेज है, जिसके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही बच्चा जो है वो गेट डीए को भरे, अदरवाइज वो ना भरे, अपनी ब्रांच के अंदर ही भरे। मतलब कंप्यूटर साइंस का तो कंप्यूटर में भरे, मैकेनिकल का तो मैकेनिकल में भरे, सिविल है तो सिविल। मतलब अगर आप इंटर ब्रांच जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं यहां पे गेट डीए में मैथमेटिक्स मेजर रोल आपका प्ले कर रहा है। और फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में, ये वाला तो ऑब्वियसली आपको पता है डीएसए तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। तो डीएसए में यहाँ पे 12 और 5 17 नंबर का आया था, और 2021 में आपके पास 12 और 4 16 नंबर का, तो अराउंड सेम सा ही रखा है इन्होंने, बट मैथमेटिक्स में जो है वो मेजर फर्क आया। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे 4 और 4 8 नंबर का, और यहाँ पे 9 नंबर का, ये भी ऑलमोस्ट सेम सा ही है। ये अगर मैं बात करूं तो 6 और 5 11 नंबर का, और यहाँ पे आपके पास
10 और 4 14 नंबर का, ये भी थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया। और अगर एआई की बात करूं तो एआई में 8 और 3 11 नंबर का एआई आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्शन आया था, और यहाँ पे तो इन्होंने सिर्फ 3 नंबर का ही एआई पूछा, पता नहीं क्यों कम कर दिया, बट क्योंकि नाम ही पेपर का डेटा साइंस और एआई है, बट इन्होंने एआई जो है वो सिर्फ 3 नंबर का पूछा है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो वही वेटेज लेके चलता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर इसका सिलेबस देखोगे तो आपको कम लगेगा, बाकी ब्रांचेस के हिसाब से आपको सिलेबस थोड़ा सा कम लगेगा इसका, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपके पास बेसिक डीबीएमएस है, मशीन लर्निंग, एआई है, या फिर डीएसए का कॉन्सेप्ट है। तो जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं पहले तो देख लो जी मैथमेटिक्स आपका किस लेवल का है। प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी, अच्छे नंबर। और साथ ही साथ एप्टीट्यूड की बात करूं तो उसमें भी आपका वही रीजनिंग, एप्टीट्यूड में भी तो बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन ही आ जाता है, जनरल, मतलब ये इंजीनियरिंग वाला नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाला ही है। तो वहां पे भी आपके पास जो है वो 5 नंबर का इंग्लिश वाला पोर्शन, 10 नंबर का आपके पास सीधा सीधा एप्टीट्यूड रीजनिंग, तो वो भी आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड ही हो गया। तो मैं वही बोलूंगा कि जिन स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स अच्छा है, प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लेट्स सपोज कहते हो कि सर डेटाबेस को मेरे को पढ़ना है, या मशीन लर्निंग पढ़ना है, या एआई पढ़ना है, या आपके लिए पाइथन पढ़नी है, डीएसए पढ़ना है, तो ये तो यार चैनल पे ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको ऑलरेडी करवा रखा है। पूरी की पूरी मशीन लर्निंग ऑलरेडी डन है गेट स्मैशर्स पे, पूरी की पूरी एआई डन है, पूरा का पूरा आपका डीबीएमएस, पूरा का पूरा पाइथन, इवन आपका डेटा स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट पूरा डन ही है। तो आप वहां से अच्छे से प्रिपरेशन करके जो है वो इसकी एग्जाम के लिए आप जा सकते हो। बट मैं बोलूंगा एक बार पहले सिलेबस अच्छे से थॉरली चेक कर लो। दूसरा, दोनों साल के आपके 2024 का भी और 25 का दोनों के पेपर अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप डाल के चेक कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईआईटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट, तो आपको वहां पे लिंक आ जाएगा, और दोनों के पेपर डाउनलोड करके एक बार चेक कर लो। थोड़ा सा पहले जब हम किसी चीज में घुसने से पहले एक बार अपनी एनालिसिस जरूर किया करो, और जब वो कर लोगे तो उसके बाद आपको जो है वो एक पाथ मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगी, यस मेरे को इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से सारे के सारे पॉइंट्स हैं। बाकी वही है कि आपका गेट के थ्रू जैसे आईआईटीज में, एनआईटीज में, या फिर ट्रिपल आईटीज है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसमें आप एमटेक के लिए जा सकते हो इन फ्यूचर। इसके अलावा पीएसयूज है, हालांकि गेट डीए के अकॉर्डिंग थोड़े पीएसयूज कम है। इवन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छा रैंक आया लेकिन आईआईटी में नहीं मिला, क्योंकि हर आईआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस का अलग से कोर्स नहीं है, और कंप्यूटर साइंस वाली जो सीट्स है वो तो सीएससी वाले भर लेते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहता है। बट कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो जहां पे एआई बेस्ड है, डेटा साइंस बेस्ड है, तो अगर आप शो करोगे कि मैं गेट क्वालिफाइड हूं इन एआई या फिर डेटा मतलब डीए वाले में, तो आपको एक कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स वहां पे मिलते हैं, एक अपर एज मिलता है कि यार ये बंदे में दम है, तभी वो क्वालिफाई कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक मेजर एडवांटेजेस मिलती हैं। बट एक बार फिर भी मैं बोलूंगा कि सारे एनालिसिस देख लो, सिलेबस चेक कर लो, प्रीवियस ईयर के दोनों साल के पेपर निकाल लो, थोड़े लगा लो वो पेपर, देख लो कैसे लेवल है, और उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।